में हिंदू भाई भाई। तख्ता पलट करने वाले भी मुस्लिम, परंतु निशाना सारा का सारा सनातन को बनाया गया। देश के राष्ट्रपति तक नहीं, हम यूएनओ तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। ये कोई धर्म नहीं है, ये एक आतंकवाद है। जात-पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम जाग चुके हैं, अब उस चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। सपने के अंदर भी जागेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार। फिलहाल झज्जर सेक्रेटेरिएट में खड़े हैं, महाराज जी मेरे साथ हैं। तमाम साधु संतों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज़ उठाई है और पुराने बस स्टैंड से लेकर सेक्रेटेरिएट तक पैदल मार्च किया है। गुरुजी, इस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? प्रशासन तक, राज्यपालों तक, यूएनओ तक आपने आवाज़ उठाने की आज कोशिश की है, तमाम प्रकरण को कृपया समझाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे सनातन के हृदय के अंदर हमेशा से विश्व कल्याण की बातें हैं, सर्वभौमत्व सुखेना की बातें हैं, इसी प्रकार से जो बांग्लादेश के अंदर आज बहुत बड़ा अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है और छांट के हो रहा है, उसकी आवाज़ हम यूएनओ तक पहुंचाना चाहते हैं। जो कि दूसरे किसी भी धर्म के ऊपर कोई जरा सी आँच आती है तो यूएनओ कांपता है, परंतु सनातन के ऊपर कहीं भी कोई आँच आती है तो आँख मूंद कर बैठ जाते हैं और सभी सरकारें बैठ जाती हैं। ये भी बड़ी विडम्बना है। इसलिए आज सभी संत महापुरुष, साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साध मिला और राम से काटे यम के बंद, इस नाते से सारे के सारे सनातनियों की सुरक्षा के लिए ये आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। हम देखें तो चुन चुनकर जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके टेम्पल्स को भी आघात पहुंचाया जा रहा है और जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं के हितों की बात कर रहे हैं, नेशनलिस्ट बात जो कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको भी ऐसे नारे दिए जा रहे हैं कि जो मानवता को शर्मसार करने वाले हैं। क्या कारण लग रहा है? जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ देखिए, हम उनके साथ में आवाज़ उठाते हैं तो कोई हमारे देश के लोग ही कुछ कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। नहीं, हम सोचते हैं ये एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल है और छोटे मोटे आदमी की चाल नहीं है, ये एक बहुत बड़े चाल है। इस चाल के अंदर पहले से ही बना लिया जाता सारा प्रोग्राम। जैसे बांग्लादेश की सरकार का तख्ता पलट हुआ, वो भी मुस्लिम और तख्ता पलट करने वाले भी मुस्लिम, परंतु निशाना सारा का सारा सनातन को बनाया गया, हिंदू को बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल है। इस चाल को फैल करने के लिए सभी सनातनियों को जागना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हों। कौन सी मानसिकता है जिसके चलते कहीं भी चले जाओ इस तरह के प्रकरण देखने को मिल रहे हैं? यूरोप में देखने को मिल रहे हैं, अभी कनाडा और अमेरिका से भी खबरें आई है, बांग्लादेश से खबरें आ रही हैं। क्या है वो चीज़? कोई तो चीज़ है गुरुजी। बहुत बड़ी ताकत है जो कि देश को तोड़ करके, जैसे पहले हम सुनते थे फूट डालो राज करो, वही लोगों के दिमाग में जो बसा हुआ है वो आज भी सभी जगह पूरे के पूरी दुनिया में घूम रहा है। और ज़्यादातर टारगेट हिंदू बनाए जाते हैं, सनातन बनाया जाता है, क्योंकि सनातन धर्म आद है, आद सनातन धर्म हमारा, जानत नहीं यो संसारा। एक हमारे देश की बात, मुद्दा काफ़ी चर्चा में है। हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर मस्जिदें बनाई गई थी और वक्फ बोर्ड कांग्रेस सरकार में इतना शक्तिशाली बन गया कि वक्फ बोर्ड किसी हिंदू मंदिर पर भी अपना अधिकार जमा दे तो वो देना पड़ता है, और हिंदू समुदाय अपने हिंदू मंदिर की सर्वे के लिए जाता है तो पत्थरबाजी होती है। इस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? वो हम ये देखते हैं कि जो पिछली सरकारें थी वो एक बहुत निकम्मा काम सब हिंदुओं के लिए कर चुका है, वो एक कीड़ा लग चुका है। उस कीड़े को ख़त्म करने के लिए जैसे कि नारा लगा है, बटोगे कटोगे, जात पात की करो विदाई, हिंदू सब एक भाई भाई, ये होना बहुत जरूरी है। गुरुजी, थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन कांग्रेस लगातार जातीय जनगणना के मुद्दे को आगे कर रही है, हिंदुओं को एक तरीके से वो बांटने की कोशिश कर रही है। हिंदुओं को इस जातीय जनगणना के आवेश में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर ये संदेश सनातन के हृदय के अंदर नहीं आया होता तो आज
हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं होती। हम जाग चुके हैं, अब उस चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। अब सारे सनातनी सतर्क हो चुके हैं और ये सब कीड़ा जड़ा मूल से काटेंगे। फतवा जारी किया गया था महाराष्ट्र चुनाव में कि हम महाविकास अघाड़ी को समर्थन कर रहे हैं और मांगे आरएसएस को बैन करने की, हिंदूवादी संगठनों को बैन करने की, रामगिरी महाराज के ऊपर एक्शन लेने की, जो हिंदुत्व के लिए खुलकर बोलते हैं। ये तीर्थ सिंहानंद महाराज जी हैं, उनको सबको जेल में ठूसने की मांग की गई थी और पर्दे पीछे शायद उन पर सहमति भी हो गई थी। उसके बाद महाविकास अघाड़ी 49 सीटों के ऊपर सिमट गई। किस तरह से देखते हैं पूरे प्रकरण को? ये जब तक हम बटे हुए थे, जब तक हम सोए हुए थे, तब तक ये खेल चलता रहा। अब हम ना बटेंगे ना सोएंगे, सपने के अंदर भी जागेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बैठ करके उस लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। करते से ती करियर पाप पुण्य से कदे न डरिए। इस इतिहास को याद रखते हुए अपने सनातन धर्म को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, वही देखना है। आप देखिए, हम किसी के भी खिलाफ कब करते थे। जैसे लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण आखिरी पड़ाव तक शांति दूत बनकर दे गए थे और उसके अंदर क्या मांगा था। इसी प्रकार से आज हम सारे के सारे इस सनातन धर्म के शांति दूत बनकर के देश के राष्ट्रपति तक नहीं, हम यूएनओ तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। ये देश की आवाज जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर के बड़े बड़े उस टाइम के महारथियों के कान में पहुंचाई थी, परंतु वो जब कामयाब नहीं हुई, उस टाइम क्या हुआ, अधर्म को जड़ से मिटाया गया और धर्म की स्थापना की गई। इसी प्रकार से आज हम सब के हृदय के अंदर वही बात जाग रही है। हम सपने में देख रहे हैं, जब ये बांग्लादेश का लाइव देखते हैं तो कोई भी सनातनी ऐसा नहीं होगा जिसको रोना नहीं आएगा, और दूसरे किसी भी धर्म का जिसके अंदर थोड़ा सा भी अंश होगा वो भी इसको सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है, ये एक आतंकवाद है। और आतंकवाद का किसी भी प्रकार से कोई धर्म से नाता नहीं होता। उनका नाता अशांति फैलाना, हत्या करना, लूटना, बलात्कार करना, ऐसी शक्तियों को कुचलने के लिए हम सब के हृदय के अंदर सनातन के प्रति प्यार होगा, हम सबको फर्ज होगा, तभी हम यहाँ पर चल करके वो शांति का संदेश खाली राष्ट्रपति तक नहीं, यूएनओ तक पहुंचाएंगे और देश के हर एक बड़े बड़े कोने के अंदर ये सनातन का झंडा इसी प्रकार से फहराएगा। ये सनातन का झंडा हमारा देश का झंडा है। इसके अंदर ये जो चक्कर बना हुआ है, हमारे हृदय के अंदर शांति का चक्कर है, हमारे हृदय के अंदर प्रेम का चक्कर है, और इस प्रेम के साथ हम सब के सब चलेंगे। जैसे अभी अभी पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज ने बताया था, तो मैं आपको बता के तो ये कोई झांकी नहीं है, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हम सिर्फ अपनी वेदना उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम शांति के दूत हैं, शांति के पुजारी हैं, हमें मत छेड़ो किसी भी प्रकार से। अगर हम उठे, हम आपके बराबर में करते से करिए, पाप से लड़ रही, इस स्थिति के अंदर पहुंचेंगे तो बहुत बड़ा परिणाम इसका होगा जो आपसे नहीं इसलिए हम सब के सब चलेंगे, मर्यादा के अंदर चलेंगे। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने भारत माता के लिए, अपनी माता पिता को प्रसन्न करने के लिए राजगद्दी को छोड़ करके वनवास ग्रहण किया था, इसी प्रकार हम भारत माता की शांति के लिए अपने अपने सुख को छोड़ करके सब मैदान के अंदर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसी के साथ सभी संत महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सारे के सारे सनातनियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप जागे हैं, जागे रहें और इस तरह जागे रहें। जात पात की करो विदाई, हम सब आपस में हिंदू भाई भाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी
जिस प्रकार से पूज्य स्वामी जी ने